नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट के इलाके में कतर एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा अमेरिका का वफादार रहा है। मसला चाहे फिलिस्तीन का हो, ईरान का हो या अफगानिस्तान का हो, कतर ने हमेशा वही किया जिसमें अमेरिका का भला हुआ। लेकिन ऐसे वफादार देश कतर पर अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल ने हमला करके मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। पूरे इलाके में जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं वो अब अमेरिका पर भरोसा करने की अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि इजराइल ने हमला करके उन्हें फंसा दिया है। लिहाजा अब ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि आगे ऐसा न हो। एक्सियोस ने एक खबर छापी है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने फोन करके बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि दोबारा कतर पर हमला नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है और कह रहे हैं कि आप ऐसी हरकत फिर से नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर की राजधानी में हमले से डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं वो भी बहुत चकित रह गए थे। इसी को लेकर जब बात हुई तो ट्रंप ने नेतन्याहू और उनके सलाहकारों के काम पर हैरानी जताई और कहा कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इससे पहले इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई मुल्कों पर हमले किए, चाहे लेबनान हो, यमन हो, ईरान हो, सीरिया हो, इराक हो, लेकिन ट्रंप ने कभी नेतन्याहू को चेतावनी नहीं दी। लेकिन इस बार कतर का मसला ही कुछ ऐसा है जिसने अमेरिका को टेंशन दे दी है। अब हम आपको बताते हैं कि कतर अमेरिका के कितने काम का मुल्क है, कतर के अमेरिका पर कितने एहसान है, कतर अमेरिका के लिए कितना खास है। तेल और गैस से आई रईसी तो खाड़ी के बाकी मुल्कों में भी है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर कतर ने जितने बड़े बड़े दाव लगाए हैं या वो लगा लेता है, वैसा काम खाड़ी के बाकी देश नहीं कर पाते हैं। कतर की इसी खासियत ने उसे सुपर पावर अमेरिका का चहेता बनाया है। कतर का क्षेत्रफल के लिहाज से कतर भले ही दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु जैसा नजर आता हो, लेकिन उसने कई बार अमेरिका को मुसीबत से निकालने में मदद की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बात करेंगे कैसे कई बार कतर अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए संकट मोचन बनकर सामने आया। यह अपने आप में विडंबना ही है कि अमेरिका दुनिया के जिन संगठनों को आतंकवादी मानता है उनमें से कई को कतर न सिर्फ पैसों से मदद करता है बल्कि उसके लीडर्स को अपनी धरती पर पनाह भी देता है। और जब अमेरिका को उनसे डील करने की जरूरत पड़ती है तो कतर अमेरिका का काम आता है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। वियतनाम की एक जंग हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने सबसे बड़ी, खर्चीली और थकाने वाली और लंबी जंग लड़ी थी अफगानिस्तान में। साल 2001 में 9/11 के बाद जब अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, तो इसके जवाब में अमेरिका ने अलकायदा और उसके सरगना उसामा बिन लादेन का खात्मा करने के लिए तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटा दिया, लेकिन वो तालिबान का खात्मा नहीं कर पाई। युद्ध 20 साल तक चला था। इस युद्ध में अमेरिका के 2324 फौजी, 2917 कॉन्ट्रैक्टर्स, 1144 उनके साथी देशों के फौजी मारे गए थे। इसके अलावा इस जंग में अमेरिका की $2.3 ट्रिलियन की भारी रकम भी खर्च हुई थी। यह आंकड़ा हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि जान माल के भारी नुकसान के बावजूद 20 साल बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस लौटने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब कतर ने ही तालिबान के साथ अमेरिका की डील करवाई। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के अधिकारियों और तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई थी। साल 2021 में अमेरिकी फौज तालिबान को के हवाले अफगानिस्तान को करके वापस लौट आई थी। अमेरिकी फौजियों और उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए तालिबान को राजी करने में भी कतर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके साथियों की जो संख्या वापस लौटी थी, उनमें 40% वापसी कतर के रास्ते हुई थी। अफगानिस्तान में कतर की मदद से अमेरिका इतना खुश हुआ कि साल 2022 में उसने कतर को अपने सबसे बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दिया। अमेरिका के एक बड़े दुश्मन ईरान के साथ भी कुछ वक्त पहले कैदियों की अदला बदली की डील हुई थी। इस डील के तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 5-5 कैदी रिहा किए थे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए हुए $6 बिलियन की रकम भी वापस की थी। ईरान अमेरिका की यह डील भी कतर ने कराई थी। ये डील अमेरिका के लिए इतनी अहम थी कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसे मुकम्मल कराने के लिए कतर के अमीर को फोन करके उनको थैंक यू बोला था। मौजूदा वक्त में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है गाजा पट्टी में, हमास की कैद में जो हॉस्टेजेस मौजूद हैं उनकी रिहाई और सीज फायर की डील भी कतर ही करवा रहा था। और इस डील की बात करने के लिए जो हमास के लोग थे, उन्हीं पर इजराइल ने हमला किया। यानी कतर अमेरिका के विरोधियों के साथ रिश्ते रखता है और अमेरिका की मुसीबत में काम आता है। साल 2008 में जब लेबनान में चली सिविल वॉर के दौरान हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों पर कब्जा किया था, तब लेबनान में अमेरिका के समर्थक दस्तों के साथ हिजबुल्लाह की डील कतर ने करवाई थी। कतर न सिर्फ मुसीबत में अमेरिका का साथ निभाता है बल्कि उसकी फौज को ताकत भी मुहैया कराता है।
लीबिया में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के वक्त कतर ने उनका साथ दिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़े अमेरिका के फौजी अड्डों में से एक अड्डा कतर ने ही तैयार कराया था। कतर के ही अल उदैद एयरबेस 1996 में तैयार किया था और साल 2002 में तब के अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी वहां पहुंचे थे। बाद में डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचे। अमेरिका के करीब 11,000-12,000 फौजी कतर के इस फौजी ठिकाने पर मौजूद रहते हैं। कतर ने इस सहयोग का बदला, जो सहयोग किया उसका बदला अमेरिका ने भी चुकाया। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के साथ कतर की दुश्मनी थी। 2017 में इन मुल्कों ने कतर की नाकेबंदी कर दी, जिसे अमेरिका ने जोर देकर 2021 में खत्म कराया। दरअसल कतर एक ऐसा देश है जिसके ताल्लुक रूस, चीन और ईरान के साथ भी हैं, जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं, और वो उन आतंकी संगठनों को भी मैनेज कर सकता है जो अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के लिए कतर बेहद खास है। और अब इजराइल ने जो हमला किया है कतर पर, उससे अमेरिका और कतर की दोस्ती पर सवालिया निशान लग गया है। साथ ही ये सवाल भी उठा है कि क्या अमेरिका भरोसे के काबिल रहा है या नहीं। मुस्लिम देश अब इसी बात पर विचार कर रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।